हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, जो बहुत ही दमदार तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपके मस्तिष्क में सीधे घुसाया जाएगा, ताकि बेहतरीन तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में प्रदर्शन कर सको। तो देरी न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पहले चैप्टर के पहले लेक्चर को, सॉल्यूशन के डिफिनेशन से, सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से। आइए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। हम लोग शुरू करेंगे 12th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, और ये होगा बाबू यूनिट नंबर फर्स्ट, जिस यूनिट का नाम होगा सॉल्यूशन। क्या नाम होगा हमारे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन। ठीक है ना। बहुत ही दमदार तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक होगा कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हमसे जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। समझाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। आप समय से पढ़िए और अपने नोट्स को बनाइए। खुद का नोट्स बहुत ही बेटर होता है। आप अपने तरीके से अपने भाषा में नोट्स को बनाइए यहाँ पर समझने के बाद। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सुनिएगा बाबू। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक ना, विलयन कहते हैं। जो विलयन होता है, यह इसको हम सामान्य विधि से अर्थात भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई। अर्थात मान के चलो कि आपने चीनी लिया और जल ले लिया, उनको आपस में मिला दिया, क्या बना दिया? रस बना दिया। गांव में सुनो ना, रस पीना है, रस। तो जब आप रस बनाते हैं ना बबुआ, तो वो एक प्रकार का विलयन है। क्यों? दो पदार्थ से मिलकर बना है। किससे? चीनी से जल से, या गुड़ से जल से। तो जो आप रस अर्थात शरबत पीते हो ना, घट 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 गर्मी के मौसम में, वह एक प्रकार का विलयन है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो लिखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? विलयन कहते हैं। विलयन को सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब। विलयन को जो है हम सामान्य विधि से अर्थात भौतिक विधि से इनके हम घटकों को अलग नहीं कर पाएंगे। किसके? विलयन के। अच्छा, वैसे देखा जाए बाबू, तो जो विलयन होता है, विलयन को हम लोग कई प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक आपको देखने को मिलेगा द्विअंगी विलयन। क्या मिलेगा भाई साहब? द्विअंगी विलयन देखिएगा। एक आपको देखने को मिलेगा त्रिअंगी विलयन। ठीक है। और एक आपको देखने को मिलेगा बहुअंगी विलयन आपको देखने को मिलेगा। द्विअंगी में क्या होता है? तो इसमें जो होते हैं दो घटक होते हैं। कितने घटक होंगे भाई साहब? दो घटक होते हैं। अर्थात वह विलयन जो केवल दो घटक से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे चीनी और जल। क्या हो जाएगा? चीनी और जल। जो चीनी और प्लस के जल होगा,
तो इससे जो आपको विलयन बनेगा वह द्विअंगी विलयन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि केवल दो घटक से मिलकर बना है। इसमें कितने घटक होते हैं? त्रिअंगी, त्रि माने तीन, इसमें तीन घटक होते हैं। इसमें कितने घटक होंगे भाई? तीन घटक होंगे। तीन घटक का मतलब क्या क्या मिला सकते हो? मिला लो, चीनी हो गया प्लस जल हो गया और इसी में नमक मिला दो, तो कितने घटक हो गए? तीन घटक हो गए। तो इसे हम लोग कहेंगे त्रिअंगी विलयन। बहुअंगी क्या होता है? इसमें तीन से अधिक घटक होंगे और तीन से जब अधिक घटक होंगे भाई साहब तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? बहुअंगी विलयन। बात समझ में आ गई? जैसे आप इसी को बढ़ा दो, ये घटक और चीनी है प्लस जल है प्लस नमक है और प्लस इसी में क्या मिला दो? नींबू मिला दो। कितने घटक हो गए? चार घटक हो गए। और जैसे तीन से अधिक घटक हुए तो बहुअंगी कहलाएगा। लेकिन सब पर आपको फोकस नहीं करना है। जो क्लास 12th का टॉपिक है भाई साहब, क्लास 12th, उसमें आपका केवल द्विअंगी विलयन पढ़ना है। 12th में केवल द्विअंगी विलयन पढ़ना है। अर्थात अब आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, भेजा में समा लीजिए कि हम जो भी विलयन के लक्षण पढ़ेंगे, विलयन के गुणधर्म पढ़ेंगे, विलयन का जो भी चर्चा हम करेंगे, विलयन में जो भी इंट्रोडक्शन देंगे, विलयन का कुछ भी लक्षण हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो द्विअंगी विलयन का होगा, न कि त्रिअंगी का होगा, न कि बहुअंगी का होगा। क्योंकि आपको क्लास 12th में केवल द्विअंगी विलयन पढ़ना है। बात समझ में आई आपको? तो जब द्विअंगी विलयन पढ़ेंगे भाई साहब तो द्विअंगी विलयन के बारे में कुछ जान लेते हैं। द्विअंगी विलयन ये क्या होता है? तो जो द्विअंगी विलयन होंगे इसके कितने घटक होंगे? तो इसके दो घटक होते हैं। तो इस विलयन के कितने घटक हो जाएंगे भाई साहब? दो घटक हो जाएंगे। तो विलयन के कितने घटक? दो। एक होगा विलय, एक को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, और एक को कहते हैं विलायक। क्या कहेंगे बबुआ? एक को विलय कहेंगे और एक को विलायक कहेंगे। सॉल्यूशन इसको बोलते हैं सैल्यूट, इसको बोलते हैं सैल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और इसे विलयन को हम लोग कहते हैं भाई साहब सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो द्विअंगी विलयन के कितने घटक? दो घटक। दोनों घटकों का नाम क्या होगा? तो एक का नाम होगा विलय और एक का नाम होगा विलायक, अर्थात सैल्यूट और सॉल्वेंट। बात समझ में आई आपको? आइए आप हम लोग चर्चा करते हैं कि सैल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है भाई साहब, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपना नोट्स बनाने में बेहतरीन साबित होगा और खुद के नोट्स से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सैल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, अर्थात विलय और विलायक क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं हम लोग भाई साहब विलय। विलय क्या होता है? विलय अर्थात सैल्यूट। सैल्यूट क्या होता है? विलय का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे क्या कहते हैं भाई साहब? विलय कहते हैं, यानी कि सैल्यूट कहते हैं। बात समझ में आई? जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। एक आपका आता है भाई साहब विलायक। क्या आ जाएगा? विलायक, यानी कि सॉल्वेंट आ जाएगा। जैसे सॉल्वेंट आएगा तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। मतलब भाई साहब इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा विलयन में क्या होती है? विलयन में अधिक होती है, विलयन में अधिक होती है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई साहब। एग्जाम्पल जैसे आप चीनी ले लिए और आप ले लिए जल ले लिए। चीनी ले लिए और जल ले लिए तो ये क्या होता है? दिमाग चलते हैं कि चीनी आप 2 ग्राम लेते हो, ये आप 50 ग्राम लेते हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? जिसकी मात्रा कम होगी, कम, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विलय। तो इसकी मात्रा क्या है? इसकी जो मात्रा है ये कम है और जल की जो मात्रा है
मात्रा ये मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो जो अधिकतम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो बबुआ ई आपका क्या है, विलायक है। और इसकी मात्रा कम है तो क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। क्या कहेंगे, विलय। तो जिसकी मात्रा कम होती है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, सैल्यूट कहलाता है, और लार्जर अमाउंट में होगा तो सॉल्वेंट कहलाएगा। समझ में आया आपको। तो चीनी की मात्रा कम है तो विलय सैल्यूट हो गया, जल की मात्रा अधिक है तो विलायक सॉल्वेंट हो गया। समझ में आई समझ में। अर्थात आपको देखा जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन वो किससे बन जाएगा, तो सैल्यूट से बन जाएगा और प्लस सॉल्वेंट से बन जाएगा, अर्थात विलय और विलायक से बन जाएगा। द्विअंगी, हम किसकी बात करेंगे, द्विअंगी की। समझ में आ रही है ना कि अब जो भी विलय का लक्षण पढ़ेंगे किसका, द्विअंगी का, क्योंकि आपको 12th के टॉपिक में जो पढ़ना है वो केवल द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है। समझ में आई, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, चलिए आगे चलते हैं। बताइए भाई, तेज तो नहीं चल रहे हैं हम लोग, बताइएगा। यदि आपको लग रहा हो कि वीडियो तेज चल रही है, तेज पढ़ा रहे हैं, तो और थोड़ा धीरे चलेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए एक हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग सैल्यूट और सॉल्वेंट को छांटते हैं। जैसे कह देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है भाई साहब, एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 20% एल्कोहल, एल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि 20% एल्कोहल का विलयन है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो विलयन में एल्कोहल है, एल्कोहल है, ये कितना है भाई साहब, 20%, और विलयन में जो वाटर है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, 80%। अब कुल मिलाकर कितना हो गया, 100%। तो जैसे ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिला, 20% एल्कोहल सोल्यूशन, इसका मतलब कि उस विलयन में एल्कोहल 20% है और वाटर 80% है। अब इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, विलय और विलायक कौन होगा, तो बताइए। एल्कोहल क्या हो जाएगा, ये तो आपका सैल्यूट हो जाएगा, सैल्यूट, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, अधिक है। लेकिन इसी को ऐसे उलाट के लिख दे कि 80% एल्कोहल, एल्कोहल सॉल्यूशन, यानी कि एल्कोहल का 80% कोई विलयन है, इसका मतलब क्या होगा, बताइए क्या होगा। सेम वही होगा, एल्कोहल कितना परसेंट, 80% हो गया। इसमें एल्कोहल, इसमें कितना हो जाएगा, 80%, और इसमें वाटर कितना हो जाएगा, तो 20%। अब बताइए भाई, अब इसमें कौन सैल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा, तो जिसकी मात्रा कम सैल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक सॉल्वेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सैल्यूट, यानी कि यहाँ पे आपका वाटर सैल्यूट हो गया, एल्कोहल सॉल्वेंट हो गया। इसमें एल्कोहल सैल्यूट था, वाटर सॉल्वेंट था। इसका मतलब कि जल विलय भी हो सकता है, जल विलायक भी हो सकता है। अब वो निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ के साथ है और उसकी मात्रा कितनी है। बात समझ में आई आपको, बताइए, समझ में आ गए, बल्ले बल्ले हो गया, भेजा में घुस गया। चलिए, एक तरीके से और आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, क्या पैदा करता है, दे देता है कि ससुराई 50% एल्कोहल, एल्कोहल सोल्यूशन, 50% एल्कोहल सोल्यूशन दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल, एल्कोहल कितना परसेंट हो गया, 50%, और आपका जो वाटर हो गया वो भी कितना हो गया, 50%। अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, तो कम है, कम होता तो सैल्यूट कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब तो यहाँ पर एल्कोहल और जल दोनों बराबर हो, तो क्या करें, बताइए क्या करें। जब ऐसा केस आता है तो जिसको मन करे भैया उसको सैल्यूट मान लो, जो एगो बचेगा उसको सॉल्वेंट मान लेंगे। अर्थात यदि हम इसको मान लिए सैल्यूट, क्या मान लिए, सैल्यूट, तो ऑटोमेटिक इसको क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि दो ही घटक होता है, एगो सैल्यूट एगो सॉल्वेंट। तो जब केस में परसेंटेज वाली वैल्यू या मात्रा वाली वैल्यू बराबर हो तो किसी को सैल्यूट मान लो, जो बचेगा उसको सॉल्वेंट मान लो, यदि मन करे तो इसको सॉल्वेंट मान लो।
क्या करो, इसको सॉल्वेंट मान लो। जब इसको सॉल्वेंट मान लो तो ये क्या बन जाएगा, ये सैल्यूट बन जाएगा। माने किसी एक को सैल्यूट और किसी एक को सॉल्वेंट मान लेंगे, वो आप स्वतंत्र होते हैं, जिसको मन करे उसको आप मान सकते हो, जब मात्राएं क्या हो, बराबर हो। बात समझ में आई? तो जब मात्रा एल्कोहल में घटकों की मात्रा बराबर हो तो जिसे मन हो उसे सैल्यूट और जिससे मन हो उसे सॉल्वेंट आप मान सकते हो। बात समझ में आई? चलिए, समझ में आया? एक प्यारा सा थम्स अप और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। कौन आ गया सर? आपके जिंदगी में कौन आ गया? कोई नहीं, कोई नहीं, तुम लोग आए हो भाई, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए। ठीक है, चलिए, एक और घटक होता है। इसमें क्या होता है कि जब थोड़ा सा एक और पहचान देते हैं, थोड़ा सा एक, हाँ, जब विलयन फाइनली जिस घटक का फिजिकली स्टेट ग्रहण करती है, फिजिकली स्टेट ग्रहण करती है, तो उसे सॉल्वेंट मानते हैं। तो उसे क्या मानते हैं भाई? सॉल्वेंट मानते हैं। देखो, जब विलयन है, विलयन में घटकों की मात्रा नहीं दिया हो तो क्या होता है कि विलयन बनने के बाद विलयन जिस घटक का फिजिकली स्टेट, जिस घटक का जो भौतिक अवस्था को ग्रहण कर लेती है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? सॉल्वेंट मानते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप नमक ले लीजिए, नमक, और इसमें आप जल ले सकते हैं, जल, और नमक और जल का एक विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? विलयन बनाते हैं। इसमें तो नमक की मात्रा दिया नहीं है, जल की मात्रा दिया नहीं है, तो आप कैसे मानोगे किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है? समझ में आ रहा है? क्योंकि मात्रा तो वैल्यू दिया ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखो कि विलयन कैसा बना, इसका फिजिकली स्टेट चेक करिए, भौतिक अवस्था चेक करिए। नमक क्या होता है भाई साहब? तो नमक ठोस होता है, क्रिस्टल होता है। जल क्या है? ये द्रव है। अब नमक और जल को जब मिलाएंगे तो विलयन कैसा बनता है? द्रव बनता है, द्रवित बनता है भाई। और विलयन नमक की तरह ठोस थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं ना होता है, लिक्विड ना होता है भाई। तो जब लिक्विड रहता है तो अब इसमें जिसका फिजिकली स्टेट ग्रहण करता है उसे क्या मानते हैं? सॉल्वेंट मानते हैं। तो इसमें जल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और नमक क्या हो जाएगा? ये सैल्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हो। तो आपको हमने बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि सैल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सैल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कैसे करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करें।